इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस खातून की तस्वीर देखिए, ये दुनिया की मारूफ टेनिस स्टार हैं, जबीर। तुनीशिया से इनका ताल्लुक़ है और जब ये अपना मैच जीतती हैं तो रोते हुए वो रकम नाम कर देती हैं मजलूमों के, और एक गोल्डन फिक्रा बोलती हैं कि मैं खुश हूँ लेकिन मैं इंसानियत से खुश नहीं हूँ। मफ़हूम उसका यही था कि जब इंसानियत रो रही है तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। इस खातून का ये जेस्चर तमाम दुनिया के उन अरबियों पर जिनके पास तेल, ऑयल, गैस के ज़खायर हैं, जो नंगी औरतों के मुजरों में, रक्सो सरूर की महफ़िलों में, शराब की महफ़िलों में, नियॉन शहर में, शकीरा के वॉका वॉका में डूबे हुए हैं, उनके ऊपर सख्त किस्म की लानत है। इस औरत का स्टैंस काफ़ी है ये बताने के लिए कि हम किस कदर डूब चुके हैं अपनी हमियत में, अपनी गैरत में। हम किस कदर बगैरत हो चुके हैं। हम पे कोई असूल लागू नहीं होता बीइंग एनी दावेदार ऑफ आवर रिलीजन। ये खातून उन सब पर भारी है, उन अमारात के अमीरों पर भारी है, सऊदी अरब के उन शेखों पर भारी है जो जिनको अल्लाह ने तेल दिया, जिन्हें अल्लाह ने गैस की दौलत से माला माल किया, जिन्हें अल्लाह ने अरबों डॉलर के ज़खायर दिए और वो बांदी बन गए गोरों की। कभी सोचा, कभी अक्ल से सोचा कि ये तमाम माजी में लोग, अभी हालिया माजी में लोग जिन जिन ने इनके तलवे चाटे हालिया माजी में, उनके साथ हकीकत में क्या हुआ। अभी हालिया माजी में जिन्होंने भी तलवे चाटे, उन्हें क्या उनके साथ हुआ। लोग भूल गए सद्दाम हुसैन को, कर्नल कज़ाफ़ी को। तो जोश ये तो अब होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि इन मुल्कों में इन लोगों को राज करना होता है, अपनी बादशाहत कायम रखनी। सऊदी अरब का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस रॉयल फैमिली को अपनी बादशाहत कायम रखनी है। इन बादशाहत के लिए किसी किस्म की स्कैंडलाइजेशन नहीं चाहते, और इस स्कैंडलाइजेशन ना होने के लिए इनको शीरबाद चाहिए साहब बहादुर अमेरिका की। अगर वो इसको आंखें दिखाते हैं तो वो इनके मुल्कों में लिबरलिज्म के नारे लगवाता है, आज़ादी, ह्यूमन इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, जिनका 1% भी दावेदार ये नहीं है, खुद नहीं कर रहा। कहाँ की जस्टिफिकेशन है? आपको पता है कि 5-6 हज़ार बच्चे तो रिकॉर्डेड मारे गए हैं, 10-15 हज़ार मलबों थले हैं, पता ही कोई नहीं। ज़रा गिने, 8-10 हज़ार बच्चे, मासूम बच्चे कितने होते हैं गिने। 15-20 हज़ार लोग अपनी आंखों के सामने लेकर आए जो जल भुन गए, जितने घर तबाह हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जो जहन तबाह हुए, जो बदहाली हो गई, जो तबाही हो गई इन 20-25 दिनों में, जिससे अगले 200 साल ये बाहर नहीं आएंगे, उसका तो तखमीना ही नहीं लगाया जा सकता। नस्लें मलिया मेट हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और ये तबाही यहाँ तक नहीं रुकेगी। और दूसरी तरफ हैलोवीन वीक, इस किस्म की तस्वीर, इस किस्म की तस्वीर, हम लोग किस एंगल से जस्टिफाइड मुसलमान हैं? अच्छा छोड़ दें मुसलमानियत को, हम इंसान, उसने तो बात भी इंसानियत की। और आपको पता है कि इस टेनिस स्टार के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लिख दी गई, वुमेन टेनिस स्टार को ऑफिशियली कंप्लेंट की गई कि इसको निकालें फेडरेशन से। और की किन्होंने, उनका आपको पता है। हम लोग इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं, हम लोग इस इंसानियत से भी गिर गए हैं। और उसने कहा भी यही कि इंसानियत रो रही है। उसने कहा पीस की बात, अमन की बात, सुकून की बात, आश्ती की बात। उसने कहीं ये नारा नहीं लगाया जिसको वो बेस बना रहे हैं।
उसने कहीं ये नारा नहीं लगाया, उसने सिर्फ कहा खुदा के लिए इन बच्चों के मेरे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो रो पड़ी उन बच्चों के लिए। यार आप नहीं रोते? आपका बच्चा कोई ऐसे जला के भस्म कर दे, एक बच्चा, उधर 20 हज़ारों बच्चे हैं, आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? आप इतने ज़्यादा पत्थर दिल हैवान हो चुके हैं कि शर्म के घाटे हैं। और उधर देखें सऊदी अरब में शकीरा अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स करने जा रही है, डांस करने जा रही है, और वो यार इतना बड़ा वो, और वहाँ ये होता फिर रहा है। फिर तो सही मार पड़ रही है, लेकिन जुल्म उन बेचारों के साथ हो रहा है। मार इनको पड़नी चाहिए। ये जो उनकी गोदों में बैठे हुए हैं ना अरबी, इन्हें छितर पड़ने चाहिए, और इन्हें पड़ेंगे। हम नहीं देखेंगे, हमारी नस्लों में से कोई ज़रूर देखेगा कि इनके ऊपर भी उसी तरह गिरेगा सारा कुछ। ये आप लिख लें, ये तो मेरे रब का फैसला है कि वो तो फसादी हैं, उन्होंने फसाद मचाना है। तुम इनको कंट्रोल कर लोगे, तुम नहीं कर रहे, तुम अयाशियों में लल्लो तलल्लो में पड़ गए हो, तो इन फसादियों ने इन दी एंड तो तुम तक आना ही आना है। बेसिकली ये शर है, और इस शर ने फसाद मचाना है, और हम इस शर को समझ नहीं रहे, और वो फैलता चला जा रहा है। अभी 70-75 सालों में इतना है, 200-300 सालों में क्या होगा? द ग्रेटर वन सबको खा जाएगा। ये टेनिस स्टार दुनिया भर के अरबपति शेखों की इंसानियत की माँ है। थैंक यू वेरी मच।